रांची का देख लीजिए, आप हजारीबाग का देख लीजिए, आप चाईबासा का, खूंटी में अर्जुन मुंडा बहुत 1 लाख के ऊपर से मतों से आ रहे हैं। अर्पणा यादव जो है ये बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा है आपका। लव जिहाद जिसको ये लोग कहते हैं, सीधी सी बात है, भाजपा द्वारा ये गढ़ा गया शब्द है, इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना। झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। झारखंड की बात में आज बात वो लोगों का मानस बदलना चाहता है। इस चीज को अब गौर से समझ लें कि जब भी कोई अपनी सत्ता में होता है या कोई संस्था सत्ता में होती है, कोई संगठन सत्ता में होता है, तो वो अपनी विचारधारा दूसरे पर या तो थोपता है या किसी न किसी रूप में उसका प्रचार प्रसार चाहता है। इन्हीं सवालों को लेकर अब हम विनय सिन्हा जी के पास चलेंगे। विनय जी, आप चूंकि आपकी पार्टी सरकार में भी शामिल है और आप उस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो जो सारी बातें अभी श्याम चौबे जी ने कही, बाबा ने कही कि क्राइम एक तो होता है, क्राइम होना, क्राइम की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, उसके रोकने के लिए, रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठा रही है। और एक तो है कि नियम कानून के साथ साथ उस पर इंटेंशंस, एक होता है इंटेंशनली क्या सोच रखती है आपकी पार्टी और सरकार। विनय जी, देखिए, चौबे जी बड़े भाई हैं और मैं जब जिलाध्यक्ष था तो यहाँ पे दैनिक जागरण को कवर करते थे, बहुत सारे न्यूज़ों को हम लोग का कवर किया करते थे, मदद भी किया करते थे। पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान है झारखंड, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि किसी भी सरकार की इसमें मैं हूं या कोई बहुत प्रयास नहीं किया गया। सुबोध कांत साहब जी बने थे पर्यटक मंत्री, तो उस टाइम में थोड़ा इन्होंने देवघर में फंड उड़ा करके दिया था, बाबा बैद्यनाथ के लिए कुछ रांची में दिया था, इस तरह से किया था। और हेमंत सोरेन जी के आने के बाद पर्यटन को हम लोगों ने चुना एक मिशन, और हफीजुल अंसारी उसके मिनिस्टर हैं। बहुत सारा पर्यटन का काम हुआ है, लेकिन बहुत तरह के जो चीजें आने लगी, बहुत सारा विकास करना। इसमें सही बात मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं सरकार के घटक दल होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, पर्यटन में अपार यहाँ संभावना है, इसको सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा लव जिहाद का जो सीजन हुआ है, और फिर दोहराता हूं, ये सब पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटिकल माइलेज लेने का वर्ड है। और जिहाद से मतलब होता है मुसलमान, और बाकी उसमें आप जमीन का जोड़ दीजिए, प्यार का जोड़ दीजिए। प्यार किसी को देख के नहीं होता, प्यार आपरूपी होता है। ये देश प्यारों का देश है, एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग, गांधी जी का देश है। तो इसको आप जिस रूप में दे दीजिए और जिससे आपको मत में मिले, वोट में आपको फायदा मिले, वो वर्ड आप प्रधानमंत्री जी कहते जाइए। तीसरा, पूरे झारखंड में 12 मंत्री रहे, एचईसी जैसे कारखाने को बंद करने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, यादव अपनी जो महिला कोडरमा की सांसद वो मंत्री हैं। आपने क्या किया? अब 12 सांसद झारखंड ने चुन के भेजा, केंद्र में सरकार थी 19 के पहले, आपकी भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार थी। आपने क्या किया? 16 साल पहले, इसके पहले 16 से 17 साल पहले आपने शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने झारखंड के उत्थान के लिए क्या किया? यहाँ पलायन नहीं रोक सके। हम लोग को सत्ता मिली, हम लोग के पास अपने वेतन भोगी को पैसा देने के लिए पैसा नहीं था, बैंक करप्ट हो गए थे हम लोग। 2 साल हम लोग कोरोना काल का गुजरे, पूरा देश इस तरह हिमाम में रहा, कोई झारखंड अकेले का नहीं, पूरा देश अछूता नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद हमने सारे, हमारे मंत्रीगण, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, सब लोगों ने मिल करके, रामेश्वर राव जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लोगों ने मिल करके फाइनेंस की स्थिति को, बहुत वित्त की बहुत अच्छी स्थिति की। हम अपने वेतन भोगी कर्मचारियों को भी पैसा दे रहे हैं, विकास का भी काम। आज तक कभी पुल पुलिया का निर्माण नहीं होता, रांची में आप देखिए चालू हो गया, सब जुटको के माध्यम से हो जाएगा, और हम समझते 3-4 महीना में वो नियमतः चालू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद, जिहादी लैंड, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही करते करते थक जाएगी। और बांग्लादेश का भी जोड़ दिया है। मोदी जी प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, फिर दोहरा, हम सबों के प्रधानमंत्री, आदरणीय है।
लेकिन हमको लगता है ऐसी भाषा को बोलना एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। आप क्या 10 साल में विकास किए, क्या 10 साल में लोगों को दिए, उस पर चर्चा कीजिए। कभी आप उनके मछली के कांटे की बात कर रहे हैं, कभी मटन की बात कर रहे हैं, तो ये सब शोभा नहीं देता है। मुझको ये लगता है कि ये राजनीतिक स्टंट है, इलेक्शन का स्टंट है। इस पे बहुत चर्चा करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। और ये लव जिहाद और जिहादी लैंड, ये कोई यहीं से नहीं सीजन हुआ है, बहुत जगह से हुआ है। यूपी में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में। ये अपने अनुरूप, मैं बंगाल का बेटा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से, गंगा ने बोला है, तो ये सब एक कहते रहते हैं। अभी झारखंड से नहीं बताएं कि बाबा बैद्यनाथ ने इनको गोद लिया है, तो ये सब चलते रहेगा। कल आज इलेक्शन का अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार का। चुनाव प्रचार के बाद में फिर वो एक तारीख तक वो चले जाएंगे, इलेक्शन के तक वो कहा अपना योग करने के लिए जी। तो वो क्या दर्शाता है, उनका अपना जितना जो 10 साल का कार्यकाल का जो एक होना चाहिए था, माइलेज लेना चाहिए, तो वो नहीं कर पाए। पहले वो राम मंदिर को माइलेज लेना चाहिए, लेकिन भगवान राम देख लिया कि हमको इस्तेमाल कर रहा है, तो भगवान राम ने कोई पेच लगा दिया, तो भगवान राम का लेने अब 400 की पार करके बात कर, 400 पार भी बोलना बंद कर दिए लोग। तो मैं समझता हूं हरिओम जी कि आप चर्चा कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए कि इस तरह की भाषाएं आई है। मैं समझता हूं इस पर चर्चा करना झारखंड के लोग नहीं चाहते हैं। झारखंड के लोग विकास की बात करना चाहते हैं, झारखंड के लोग रोजगार करने की बात, झारखंड के लोग पलायन की बात, पलायन नहीं हम उस पर बात करना चाहते हैं। झारखंड के लोग यहाँ चाहते हैं कि बाहर से बड़े बड़े कारखाने हैं, यहाँ पे हम लोग रोजगार सृजित करें, उस पर चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि अभी 3 बजे खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। झारखंड की जनता 14 का 14 सीट गठबंधन को दे रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को दे रही है। तो हमको लगता है इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड की जनता पे छोड़ दे, और झारखंड की जनता ने चुन लिया है, जिस तरह से लोगों ने लाइन करके वोट दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात नहीं होगा। अब जाके पता कीजिए, कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है जो कांग्रेस गठबंधन को वोट नहीं दे रहा हो। रांची का देख लीजिए आप, हजारीबाग का देख लीजिए आप, चाईबासा का, खूंटी में अर्जुन मुंडा बहुत 1 लाख के ऊपर से मतों से आ रहे हैं। अर्पणा यादव जो है ये बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा है आपका कोडरमा से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब होते रहेगी। सरकार कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। 4 जून ज्यादा देर नहीं है, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। हमको लगता है अब इस पर चर्चा करना बेईमानी होगी। हम यही समझते हैं कि झारखंड की जनता ने अपने नेताओं को, अपने गठबंधन को, अपने आदर्श को, जो उनके मन में दिमाग था, आप याद कीजिए 2019 का, माननीय चौबे जी यहां बैठे हुए हैं, भूमि अधिग्रहण बिल पे चर्चा लाया था ये लोग, पूरे रघुवर दास की सरकार को खाड़ फेंक किया। यहाँ पे जल जंगल जमीन की जगह है झारखंड, जल जंगल जमीन में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आप इनके प्रक्रिया, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदुस्तान करते रहिए। यहाँ के लोग भोले होते हैं, जैसा चौबे जी ने बताया, यहाँ के जनता भोली होती है, जिसको एक्सेप्ट करती है पूरा करती है, निकालती है तो पूरा निकाल देती है। यहाँ जब अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि जब वो आए तो झारखंड, जाहिर बात है कि जंगल पहाड़ से घिरा हुआ था, नदियां झरने पहले भी थी और बहुत हरियाली थी। और गांव में जिधर उन लोगों ने शुरू से वादा किया, आप गौर करेंगे तो ये इधर रांची, दुमका, चाईबासा, ये इलाके थे। और इधर आदिवासी ज्यादा थे, ज्यादा क्या मैक्सिमम आदिवासी थे। थोड़े बहुत उनके कृषि कर्म में मदद करने वाले और भी लोग थे, जो बढ़ई का काम करते थे, जो टोकरियां बनाया करते थे, जो कपड़े बनाया करते थे जी। तो इनमें गरीबी थी, अशिक्षा थी, और इन्होंने दुनिया देखी नहीं जी। तो शिक्षा देकर, पैसे देकर, और उन्होंने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और होता यह है कि जब 2 तरह की संस्कृतियां होती हैं,
तो उनमें टकराव होता है। वो चाहते थे कि अपनी संस्कृति से इनको बराबर कर दें ताकि कोई टकराव नहीं हो। और आपको जानकर यह भी एक सुखद आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों से जितना लोहा झारखंड के ट्राइबल ने लिया, आदिवासियों ने लिया, वैसा दूसरी देश में करा। देश मतलब जो दूसरी ये अलग बात है कि अंग्रेजों से जो यहाँ के आदिवासियों ने जो लोहा लिया उसके इतिहास में बहुत जगह नहीं मिली, अब मिलने लगी है धीरे धीरे। जैसे समय बदल रहा है तो जगह मिलने लगी है। हमेशा अपने तो घर पलामू से लेकर फैजगंज तक, इधर दलवासा तक, उसके आगे तक, और उस समय ये जो इलाका था वो झारखंड नहीं था, बिहार में नहीं था, ये उड़ीसा में था, फिर कुछ दिन बंगाल में था। तो उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया, इसलिए कि जो आदिवासी जातियां हैं या जनजातियां हैं वे अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही सजग होती है जी। लेकिन क्योंकि उनके पास गरीबी थी और अशिक्षा थी, तो इसके लिए उन्होंने, सीधी सी बात है कि शुरू में लालच देकर ही इनको अपने साथ जोड़ा, और जोड़ा तो इनको फिर थोड़ा अपनी अलग अलग घरों में इनको नौकरियां भी देनी शुरू की। तो धर्मांतरण उसी समय से बढ़ा, उसी समय बुनियाद पड़ी। लेकिन इसके साथ एक बात और आप ध्यान देंगे कि अंग्रेजों ने जिन इलाकों में उन्होंने धर्मांतरण कराया वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य, मनुष्य की तो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं जो आज भी बनी हुई है, तो उसमें उनको उन्होंने बड़ी राहत दी और अच्छे स्कूल खोले, फिर कुछ कॉलेज भी खोले। जैसे आज भी झारखंड में जो अंग्रेजों द्वारा खोला हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का है, फिर कुछ हद तक हजारीबाग का सेंट कोलंबा कॉलेज है, वैसा कॉलेज झारखंड में जबकि ये राज्य बन गया, आज 24 वर्ष बीतने को हैं, वैसे कॉलेज आज भी नहीं स्थापित किए जाते। ये तो रही धर्मांतरण की बात बाबा, लेकिन बाबा हम आपको रोकना चाहेंगे। ये तो धर्मांतरण की बात रही और बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया झारखंड में धर्मांतरण के परिप्रेक्ष्य में। हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि प्रधानमंत्री ने लव जिहाद का जो टर्म है, लव जिहाद जो शब्द है, उस पर विशेष फोकस देते हुए झारखंड ने ये शब्द दिया है। सबसे पहले झारखंड से ये शब्द जो है देश भर में प्रचारित हुआ है। तो इस पर ये लव जिहाद और धर्मांतरण तो दो अलग अलग चीजें हैं ना बाबा। लव जिहाद आपको झारखंड में कब से देखने को मिल रहा है और ये कितना गंभीर या मुद्दा है? नहीं, लव जिहाद जिसको ये लोग कहते हैं, सीधी सी बात है, भाजपा द्वारा ये गढ़ा गया शब्द है। इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना। दोनों दो शब्द हैं, लव अंग्रेजी का शब्द है और जिहाद अरबी का शब्द है। तो ये दोनों दो तरह के शब्द हैं जिनको मिला के इन लोगों ने चलाया। लव जिहाद इस अर्थ में ये कहते हैं, और अब तो ये कई चीजों में जिहाद जोड़ने लगे, केवल लव जिहाद ही नहीं है, कई चीजों में ये जिहाद जोड़ने लगे हैं। तो ये इनका पॉलिटिकल वेंडेटा है। अदरवाइज जिस तरह की घटनाओं को लेकर ये बात कर रहे हैं वो केवल झारखंड में ही हुई या और जगहों पे होगी, या और जगहों पे होती रही है या नहीं होती। ये अलग बात है कि झारखंड में ऐसी घटनाएं जब शुरू में प्रकाश में आई कुछ साल पहले, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। दो चीजें हैं, एक है कि कोई क्राइम होना और दूसरा है कि क्राइम की रोकथाम के लिए शासन की ओर से सजगता किया गया प्रयास। आप एक चीज ध्यान दें, मैं थोड़ा सा आपकी बातों से हट के मैं कह रहा हूं कि यहाँ के अवतारी पुरुष माने जाते हैं अपने देश के, भारत के, आर्यवर्त के राम और कृष्ण। राम और कृष्ण, मेरा यह मानना है कि राम और कृष्ण के समय में
अगर भारत देश में आर्यावर्त में सब कुछ सही था तो फिर राम और कृष्ण को अवतार क्यों लेना पड़ा? तब तो उनकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उस समय अगर सब कुछ बहुत अच्छा था तो भ्रष्टाचार को एक हम अलग अर्थ में ले लेते हैं, अदरवाइज वो क्राइम का एक रूप है और क्राइम हमेशा हो रहा है। जब तक मनुष्य समाज रहेगा तब तक क्राइम होगा। यहाँ तक कि जंगल में भी होता है। जंगल में भी बाघ और शेर अपने से कमजोर जीवों को खाते हैं, हाथी दूसरे को मारता है। तो मनुष्य की यह प्रवृत्ति है और क्राइम होता है। सवाल यह है कि क्राइम की इंटेंसिटी कितनी है। वो लगातार तो नहीं हो रहा है, एक ही नेचर का बराबर तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उस पर शासन बिल्कुल सही कहा आपने बाबू, बिल्कुल सही कहा कदम उठा रहा है। तो क्राइम की इंटेंसिटी क्या है, क्राइम की इंटेंसिटी क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? किया ये झारखंड के लिए खराब है। खराब इस सेंस में है कि यहाँ की अच्छी चीजों के लिए तो लोग बोलते नहीं है जी। झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे हैं। झारखंड में इतनी प्राकृतिक सुषमा है। यहाँ पे झारखंड में 2000 से लेके अब तक हर तरह की सरकार रही, हर तरह की अंदर से मतलब भाजपा की भी सरकार रही है, हमेशा मिली जुली ही सरकार रही। कभी भाजपा का भी नेतृत्व रहा और काफी टाइम तक रहा। लेकिन झारखंड में जितनी प्राकृतिक सुषमा है, जितने अच्छे अच्छे झरने हैं, जितने अच्छे जंगल हैं, जितने अच्छे पहाड़ हैं, उनको विकसित करके पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए, या जो धार्मिक स्थल भी है, आप देखिए कि यहाँ पे बुद्ध आए, यहाँ जैनियों का सबसे प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ है। अपना देवघर का ये बाबा भोलेनाथ का है, जी। कृष्ण का इतना बड़ी, कृष्ण की इतनी अच्छी प्रतिमा गढ़वा जिले में, इनको डेवलप करके पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास तो कोई नहीं कर रहा। वो नहीं करेंगे। झारखंड को केवल झारखंड में ये खराबियां हैं। तो विरोधी दल की जब सरकार होती है राज्य में और केंद्र में, तो दोनों एक दूसरे पे ऐसे ही वार करते हैं। इनकी जो पॉलिटिकल लड़ाई होती है आपस में, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, बिल्कुल जल जंगल जमीन के साथ साथ संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला विनय जी। और वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी, बाबा, आपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है धर्मांतरण का और लव जिहाद जैसे इशू का, इस पे आपने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा में आप सभी दर्शकों का आभार कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। नमस्कार। धन्यवाद।